स्वागत है आपका अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो ये हम पूरी सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है और आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है सारी की सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने पहले 70 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं सक्सेसफुली और अब हम शुरू करते हैं। 71वां क्वेश्चन हमारा आने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बकायदा नीचे लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में कब पूछा गया, वो भी चीज़ लिखी हुई है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं और आपको बताएंगे हर एक चीज़। अब 71वां क्वेश्चन में पूछा गया ऋग्वेद में 108 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मंडल, अनुदत्त, सूक्त, पदपथ। तो इन्हें बोला जाता है मंडल, ठीक है। मतलब कि क्या है कि जब किसी चीज़ को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मंडल। क्लियर होगी बात सभी को। और यही क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 13/6/2022 को, यानी कि 13 जून 2022 की जो शिफ्ट नंबर 1 थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सा क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन सेम एसएससी के एग्ज़ाम सीपीओ में भी पूछा गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को मेरे भाई अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छे से इनकी प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। जो 72वां प्रश्न है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप का परिकल्पना की गई है। कहने का मतलब जो भक्ति है, जो आस्था है, इसकी शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। तो हमें ये बताना है वैष्णव, निर्गुण, सगुण, शैव। तो हमने जो परमेश्वर है उनकी कल्पना निर्गुण करी है, ठीक है, निर्गुण। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल में पूछा गया है, ठीक है। 16/1/2019 को शिफ्ट 3 में ये आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। आगे चलते हैं फटाफट आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितने क्वेश्चन आप सभी कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस के आप प्रॉपरली नोट्स बना लेना। और अगर नोट्स बनाने का आपके पास टाइम नहीं है या किसी रीज़न से, फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि फिर इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। 2 बार देख लोगे ना, ईज़िली आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा, ठीक है। कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको बताऊँ एक बात और कि जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के सारे मेरे भाई 1 नंबर क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, इनको इग्नोर ना करें, ठीक है। अब देखो 73 में क्या पूछा है, ऋग्वेद क्या है। जो ऋग्वेद है वो क्या है, मतलब मतलब उस वेद के अंदर क्या चीज़ें हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन है वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह, इतिहास का संग्रह। वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह मतलब है कि जो पुराने ज़माने के भजन थे, जो संस्कृति भाषा में भजन थे, उनका संग्रह मतलब होता है समूह। मतलब जितने भी भजन बने हैं वो सारे के सारे ऋग्वेद में बने हैं, ठीक है। पुस्तक का मतलब आपको पता ही है, पुस्तकों का संग्रह है ना। हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से कोई कला, कोई ड्राइंग बनाना। फॉर एग्जाम्पल आपने हाथ से कोई चीज़ बना दी, फॉर एग्जांपल कुछ ड्राइंग बना दी या कोई और चीज़ बना दी, ठीक है, उसे बोलेंगे हस्तशिल्प यानी हस्तकला, ठीक है। इतिहास का संग्रह आपको पता है इतिहास क्या होता है, जो बीता हुआ कल होता है उसे बोलते हैं इतिहास, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा जा चुका है। कहने का मतलब 18 जनवरी 2019 की शिफ्ट 3 में, सॉरी शिफ्ट 1 में ये चीज़ आई हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। जो क्वेश्चन 74 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 बार रिपीट है अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है। सांख्य, न्याय, योग, वेदांत। तो इसका सही आंसर है न्याय, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 शिफ्ट 2 में ये भी पूछा जा चुका है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि जितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल लिखा है, तो कई लोग सोचेंगे यार ये तो आरआरबी एनटीपीसी वाला है ही नहीं, हम आरपीएफ कांस्टेबल वाला क्यों कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, जितनी भी आपकी एग्ज़ाम होती है आरआरबी ही करवाती है, ठीक है। रेलवे के अंडर जितने एग्जाम हो रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन को भी आप लाइटली ना लें, ठीक है। बाई चांस अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं,
डजंट मैटर, मैटर ये करता है आपके पास नॉलेज कितनी है, ठीक है। और जो जीके का पोर्शन होता है, जो एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन होता है, वो लगभग सभी का सेम होता है। 95% सभी का सेम होता है, बस 5% ऊपर नीचे होता है, चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप 12th पास हो, चाहे आप 10th पास हो। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि जीके एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्राचीन इतिहास को बड़ा थोड़ी कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? अब जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उन्हीं में ही पूछेंगे ना। इसीलिए जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, इनको आप आंख बंद करके बिल्कुल एकदम रट लो, ठीक है, एकदम घोल के पी लो, तभी आपका मतलब सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। मेनली क्या होता है, इंसान मैथ्स कर लेता है अच्छी, रीजनिंग अच्छी कर लेता है, बट जीके में फंस जाता है, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे तो आपकी मतलब नैया पार हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आप तो आपके साथ हूँ, बस आपको मन लगा के पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा वेद गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है? गीतों की पुस्तक किसे कहलाया जाता है? सामवेद को। सामवेद में बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन लिखे हुए हैं, ठीक है, जिन्हें बोला जाता है गीतों की पुस्तक, इस वेद को बोला जाता है। टोटल अपने 4 वेद होते हैं आपके सामने, चारों के चारों वेद बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, आप अच्छे से इन्हें रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। और सब गीतों की पुस्तक किसे बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है। क्लियर होगी बात सभी को? अब देखो, सारे गा मा पा धा नी सा, है ना, जो लोग म्यूजिक की क्लासेस किसी ने ली होगी उसमें होता है ना सारे गा मा, तो सा से सारे गा मा मतलब गाना, और सा से सामवेद, तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हो, ठीक है। ये आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया। कहने का मतलब है 19 जनवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला गया है, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? अब दोबारा देखो, निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, भगवान शिव को, सोम को, इंद्र को और भगवान विष्णु जी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंद्रदेव को बोला गया है पुरंदर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 को शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन भी आपके लिए पूछा गया था, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आप सभी के लिए आ रहे हैं उनको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इनकी हमने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप चैनल में जाना, आरआरबी, एनटीपीसी, जीके, पीवाईक्यू लिखना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको लिख के बता देता हूँ आपने लिखना क्या है प्लेलिस्ट में। ये पेज हम ले लेते हैं और आपको यहाँ पर हम लिख के दिखा देते हैं एक बार। बस आपको इतनी चीज़ लिखनी है और आप बिल्कुल हमारी प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे, ठीक है। आपको लिखना क्या है, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, जीके, पीवाईक्यू, आपको बस इतनी चीज़ लिखनी है, ठीक है। आपको ये लिखना है, आपकी हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी लिखोगे ना, आपको सारी चीज़ें खुल कर आ जाएंगी, जितनी भी प्लेलिस्ट बनी होंगी ना वो सारी आ जाएंगी। बाकी स्टूडेंट्स ने बोला मैथ्स करवाने के लिए मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे। पहले हम फटाफट जीके का पोर्शन खत्म करते हैं, ठीक है। मैथ्स के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जल्दी करवाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। जय श्री राम, जय बजरंगबली।